Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Lecture topic is equivalence relation and function. Function known है, हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं. Function y is a function of x. ठीक है, y equals to function of x. वो आपका रिलेशन मतलब फंक्शन है. ठीक है, बट फंक्शन और जो रिलेशन है उसमें माइनर तो नहीं बट एक डिफरेंस है. हाँ, माइनर डिफरेंस बोल सकते हैं आप. जो मैपिंग है उस मैपिंग का डिफरेंस होता है फंक्शन और रिलेशन में. ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू आप फॉर एग्जांपल कोई सेट है ए, उस ए सेट पर हमने कोई रिलेशन उसमें इम्पोज किया है. ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर वे में है उस केस में हम उस रिलेशन को बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन relate the objects in a similar manner. ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर किसी रिलेशन को आप इक्विवेलेंस प्रूफ कर रहे हैं या उसको आप इक्विवेलेंस बोल रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं. अगर वो रिलेशन उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है अपने सारे एलिमेंट्स के लिए, then this relation is called equivalence relation. And the properties are reflexive, symmetric and transitive. ये तीनों प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में इफ R is a relation on a set A, then for all element of A relate to A. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन है आर रिलेशन, वो रिलेशन अगर ए से आप कोई एलिमेंट लेकर आ रहे हैं ए, तो वो रिलेशन उस ए को रिलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, सेम एलिमेंट को अगर वो रिलेशन रिलेट कर रहा है. ठीक है, उस केस में वो रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, देन द रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा और उस रिलेशन का जो सेट है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे? उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट एलिमेंट्स. ठीक है, वो एलिमेंट्स को आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम, जस्ट नॉट, मतलब उसको आप इक्वल्स टू नहीं बोल सकते, बट वो इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है. ठीक है, इन नेचर. किसमें सेम होगा? इन नेचर में. ठीक है, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं इसमें कि सिमिलर, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. अगर R सिमेट्रिक है, देन A इज इक्विवेलेंट टू B व्हेनेवर B इज इक्विवेलेंट टू A. अब इक्विवेलेंट मतलब सेम है, A और B सेम है और B से A सेम है, वो है मतलब वो रिलेशन भी सेम होगा. जो उसमें R आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो A रिलेशन टू B एंड B रिलेशन टू A, वो आपका सेम होगा. ये शो कर रहा है वो. इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको वो 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करवानी है उस सेट के लिए. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उस सेट के लिए होल्ड हो जाती हैं फॉर ऑल कंडीशन, फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, उस केस में ये जो रिलेशन होगा, ये किस टाइप का रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, ये तो इक्विवेलेंस एक छोटी सी डेफिनेशन थी, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिलेटिव, ट्रांजिटिव एंड
सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कल हमने उसके अच्छे से एग्जांपल भी कर लिए थे। तो बस वो तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती हैं तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन, ठीक है ना। अब फंक्शन और रिलेशन सेम तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है, कई चीजें उसमें सेम होंगी। जैसे हम मैपिंग जो बनाते हैं या जिस टाइप के जो भी फंक्शन जो एक दूसरे को रिलेट होता है वो आपका इसमें रहेगा, ठीक है। अब फंक्शन में क्या है बेटा, मान लीजिए इसमें देखिए आप एक इस एग्जांपल में, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने रिलेशन एफ जो है वो एक रिलेशन है, ठीक है। उसको हम बाद में बताएंगे कि वो कैसे एक फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब उन्होंने रिलेशन कंसीडर किया, वो क्या किया, रिलेशन एफ, ठीक है। वो तो सिंपल एक नोटेशन मानकर चलिए अभी हम, वो किस टाइप का रिलेशन है, A to 1 जा रहा है, B to 2 जा रहा है, C to 3 जा रहा है और D to 5 जा रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी टाइप से ये जो टर्म्स हैं ये रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो अब जब ये रिलेट हो रही हैं, हाँ, अब जब ये किसी भी टाइप से रिलेट हो रही हैं, तो जब ये रिलेट हो रही हैं बेटा, तो इसमें क्या है कि देखिए ए की इमेज किस पर बन रही है, 1 पर, बी की इमेज 2 पर बन रही है, सी की इमेज किस पर है, 3 पर, और डी की इमेज किस पर है, 5 पर है। और जो 4 एलिमेंट है वो कैसा है, वो 4 एलिमेंट वो फ्री है, वो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम मैपिंग की बात कर लें, कौन सी मैपिंग हो गई है भाई, जब एक पॉइंट आपका उसमें देखिए 1-1 मैपिंग है, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज एक सिंगल एलिमेंट पर बन रही है, तो 1-1 मैपिंग हो गई। बट 1-1 मैपिंग है और एक पॉइंट उसमें छूट रहा है, ठीक है। तो जब एक पॉइंट छूट रहा है तो वो किस टाइप की मैपिंग हो जाएगी, 1-1 इनटू मैपिंग, ठीक है। याद आया, 1-1 इनटू 1-1 ऑन 2 में क्या होता है, 1-1 ऑन 2 में आपका कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी, वो होती है ऑन टू। और इनटू में आपका ब्लैंक रह सकता है, ठीक है। तो इसमें ब्लैंक है तो इनटू है, और एक एलिमेंट की इमेज एक पॉइंट पर बन रही है, तो ये किस टाइप की मैपिंग हो गई, 1-1 मैपिंग, ठीक है, 1-1 इनटू मैपिंग। चलिए अब ये तो हो गया क्लियर कि ये 1-1 इनटू मैपिंग है, ठीक है। एक चीज आपको बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन आपका तभी बनेगा जब आपको यूनिक इमेज मिल रही है। फंक्शन का फॉर्म होगा जब क्या बन रहा है, हमें यूनिक इमेज। जैसे इस वाली मैपिंग में ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक सिंगल इमेज बन रही है, ए की 1 पर, बी की 2 पर, सी की 3 पर, डी की 5 पर। कैसी इमेज है, सिंगल इमेज नहीं, सॉरी, यूनिक इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, यूनिक इमेज। तो जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में आपको क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। वो अभी आगे वाले उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो यूनिक इमेज और इससे क्या क्योंकि अभी कुछ मुझे लग रहा है नहीं हो रहा होगा ठीक से क्लियर, बट अभी आप पहले इतना थोड़ा थोड़ा समझते चलिए तो आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। क्योंकि वो सेम ही डिफाइन कर रहा है, हम रिलेशन को भी इसी टाइप से डिफाइन करते हैं ना, इस टाइप से कि एफ इक्वल्स टू दिस हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो वही सेम है कि आपका फंक्शन भी इसी टाइप से डिफाइन होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सो वी ऑब्जर्व दैट इन अ फंक्शन नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। सिर्फ फंक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, किसी भी इमेज के लिए। दैट मीन्स मान लीजिए ए है, अच्छा आपने फंक्शन पढ़ा होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम बोलते हैं, याद है ना किसी को, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का फंक्शन ये है, फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई एक्स वैल्यू दे रहे हैं तो आपको उसकी एक सिंगल इमेज मिले। ऐसा ना हो कि फंक्शन आपने ए की 2 पॉइंट पर इमेज बन रही है, 1 पर भी इमेज बन रही है और 2 पर भी इमेज बन रही है, डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी सिंगल इमेज बन रही है दैट मीन्स वो, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, अदरवाइज रिलेशन। रिलेशन में हो सकता है बट फंक्शन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी हम उसको फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है
उसकी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। ठीक है, फॉर विच डज नॉट हैव एन इट्स प्री इमेज इन, तो ये आपका पॉसिबल है कि भाई फोर किसी की भी इमेज नहीं है, वो चलेगा। बट कैपिटल ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि हम उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एलिमेंट आपका छूट जाए या उसकी कोई इमेज ना बने। ठीक है, बट इस कैपिटल ए में मतलब जो आपका डोमेन सेट है, उस डोमेन में सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो A is the domain and B is the range, and range is a subset of कोडोमेन। इसको हम कोडोमेन, जो B है वो B आपका कोडोमेन भी होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इनसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो फंक्शन और रिलेशन में क्या, जैसे फंक्शन है या रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को उसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से रिलेशन ही है भाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x और y आपके कैसे रिलेट हो रहे हैं, इस इक्वेशन के थ्रू। कैसे रिलेट हो रहे हैं x और y, ये a इक्वेशन है, b इक्वेशन है, c इक्वेशन है, इनके थ्रू रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन तो है ही। बस आपको अब ये चेक करना है कि इसमें से कौन से ए बी सी जो है इसमें से फंक्शन वाले और कौन कौन है। ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं या नहीं वो। रिलेशन तो ये तीनों हैं, क्योंकि जब भी कोई दो एलिमेंट किसी ना किसी थ्रू रिलेट होते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन में आ जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है। अब देखिए यहाँ पर बेटा, जब आप x की कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो y की आपको एक बिल्कुल यूनिक वैल्यू मिलेगी। x आपने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 2 5, a की वैल्यू मिली ना। फिर x इक्वल्स टू आपने 2 ले लिया तो 3 2 6, 6 प्लस 2 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7। मतलब जब आप x की एक वैल्यू रख रहे हैं तो y आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, देन दिस इज अ फंक्शन। क्या हो गया ये, फंक्शन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, y इज लेस देन x प्लस 3। अब जब लेस देन वाली कंडीशन है बेटा, तो लेस देन वाली कंडीशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए आपने x इक्वल्स टू 1 लिया तो 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब 4 इज ग्रेटर देन y। अब 4 इज ग्रेटर देन y के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन। तो भाई x की अगर आप इसमें सिंगल वैल्यू रख रहे हैं तो y आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। y क्या है, आपको बहुत सारे y मिल रहे हैं। x को अगर आप सिंगल वैल्यू दोगे तो y आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे। y आप मान लीजिए x इक्वल्स टू आपने 7 रखा तो 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 क्या हो गया 10। तो 10 इज ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि x के पास यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, इस ये पॉइंट नोटेड दिस पॉइंट, अ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x दैट मींस एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। अगर किसी एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है दैट मींस दिस इज कॉल्ड फंक्शन, अदरवाइज रिलेशन। रिलेशन में पॉसिबिलिटी है। ये जो बी वाला क्वेश्चन है, बी को आप बिल्कुल रिलेशन बोल सकते हो क्योंकि ये एक रिलेशन होल्ड कर रहा है, y इज लेस देन x प्लस 3, रिलेट कर रहा है x और y को। ठीक है, तो ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए यूनिक इमेज होना जरूरी है। थर्ड देखिए, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये भी बेटा यूनिक इमेज ही देगा। ठीक है, यूनिक इमेज देगा ये, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 है, x इक्वल्स टू आप 1 रखिए तो 2 1, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। मतलब x आपने क्या रखा 1 तो आपको उसकी एक इमेज मिल गई 3। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि एलिमेंट मान लीजिए आप x इक्वल्स टू आपने 1 रखा तो क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। -1 रखा तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 3।
तो x की जैसे दो वैल्यू हैं, +1 और -1, इन दोनों पर आपको इमेज दो मिल रही हैं, तो बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि x की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, सेम वैल्यू नहीं है बेटा। मैंने कहा है कि x अगर आप 1 रखें तो उसकी आपको एक ही इमेज मिलनी चाहिए, दो इमेज नहीं। बट यहाँ पर इमेज सेम आ रही है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग है। जैसे x इक्वल्स टू +1 रखा है, x इक्वल्स टू -1। बेटा ये क्रॉस किसने किया है? How to remove this cross? हम्म हम्म ठीक है, तो इमेज आपकी यूनिक मिले, लेकिन किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज हमें मिल सकती है, वो भी फंक्शन में इंक्लूड है। हम्म, हम यूनिक इमेज, किसी यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूनिक इमेज की बात कर रहे हैं। तो अगर इमेज आपकी यूनिक है, इमेज भले ही सेम है, एलिमेंट अगर डिफरेंट है, तो वो फंक्शन में इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट।